नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव का दौर है और सभी दल सत्ता पाने की जुगत में लगे हैं, लेकिन इसी बीच दल बदली का दौर भी शुरू हो गया है और अब विपक्ष के नेता शायद इस बात को समझ चुके हैं कि बहती नाव में ही सवार होना उनके भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। तभी कांग्रेस के 3 बड़े चेहरों ने चुनावी रण का नतीजा आने से पहले ही पार्टी बदल ली है। सबसे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर विजेंद्र सिंह ने कहा कि सभी को राम राम। माननीय पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। एक तरह से घर वापसी हो रही है। खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा है। अब हम विदेश में भी आसानी से जा सकते हैं। मैं पहले वाला विजेंद्र हूं। जो गलत लगेगा उसे गलत कहूंगा और जो सही लगेगा उसे सही कहूंगा। आपको बता दें कि विजेंद्र का राजनीतिक करियर बेहद छोटा रहा है। साल 2019 में कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने साउथ दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन रमेश बिदूड़ी के खिलाफ हार गए। इसके बाद राजनीति में उनकी सक्रियता कम हो गई और दिसंबर साल 2023 में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, राजनीति को राम राम। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि विजेंद्र राजनीति से दूरी बना चुके हैं, लेकिन साल 2024 में सबको हैरान कर अब बीजेपी की नाव में सवार हो गए हैं। उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट कर पार्टी छोड़ने की जानकारी दी और कारण बताते हुए लिखा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसके अलावा पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पार्टी ने 3 अप्रैल को महाराष्ट्र में अपने प्रमुख नेता संजय निरुपम को 6 साल के लिए निष्कासित करने का फैसला सुनाया था। अब संजय निरुपम ने दावा किया है कि पार्टी के इस फैसले से पहले ही वो इस्तीफा दे चुके थे। इस दावे के सपोर्ट में उन्होंने सबूत भी पेश किए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से संजय पार्टी हाईकमान के खिलाफ बोल रहे थे। उन पर इंडिया गठबंधन की सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट के खिलाफ बोलने का भी आरोप लगा था। संजय निरुपम ने ट्विटर में लिखा, ऐसा लगता है कि कल रात पार्टी को मेरा इस्तीफा मिलने के तुरंत बाद कांग्रेस ने मेरा निष्कासन जारी करने का फैसला लिया। इतनी तृप्तता देखकर अच्छा लगा। बस यह जानकारी कह रहा हूं कि मैं आज दोपहर में मामले पर विस्तार से बयान दूंगा। लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि ये पूरी तरह से जो है कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और कांग्रेस को छोड़ने के बाद और किसी पार्टी में भी अब ये शामिल हो सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब ये कौन सी पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस को ये 3 झटके लगना बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाती है, अब कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी पर सनातन विरोधी नारे लगाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को छोड़ा है। इससे पार्टी के अंदर चल रहे कई भीतरी राज सामने आए हैं, जिसके बाद सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस सनातन विरोधी नारे लगवाती थी। क्या कांग्रेस सनातन विरोधी है? और विरोधी है तो फिर क्यों है? विरोध किस बात का है? क्या सिर्फ हिंदुओं को महज वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, या फिर सत्ता पाने के लिए कांग्रेस भी धर्मों के नाम पर देश को बांटना चाहती है? इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? आपके क्या विचार है? एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।